दोस्तों, आपने रूपकुंड के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही कुंड है जिसे कुछ समय पहले दुनिया का सबसे विवादित कुंड कहा जाता था। और इसका कारण था इस कुंड के अंदर मिलने वाले कई हजारों लोगों के कंकाल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रूपकुंड ये एक ऐसा कुंड है जिसके आसपास के इलाके में चारों तरफ नर कंकाल ही नर कंकाल पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे विवादित कुंड कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, इस कुंड के अंदर भी आपको कोई जलीय प्राणी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मिलेंगे नर कंकाल। कुछ नर कंकाल तो इस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं जैसे उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया हो, जिनके शरीर से मांस आज तक वैसा का वैसा ही है जैसा एक जीवित इंसान का होता है। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि कुछ सालों पहले तक वैज्ञानिक भी ये नहीं जान पाए थे कि आखिर इतने सारे नर कंकाल यहाँ आए तो आए कहाँ से, जिसकी आज तक लगातार वैज्ञानिक शोध करते आ रहे हैं। चमोली के सीमांत देवाल विकासखंड में समुद्र तल से 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध नंदा देवी राज्यात मार्ग पर नंदुघुटी और त्रिशूल जैसे विशाल हिम शिखरों की छांव में स्थित है मानसरोवर रूपकुंड की झील। ये रूपकुंड झील 12 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 2 मीटर से अधिक गहरी नीले हरे रंग की अंडाकार आकृति वाली एक झील है। वैज्ञानिकों के नए शोध ने बताया है कि ये नरकंकाल सिकंदर के ज़माने से 250 साल पुराने हैं, क्योंकि सिकंदर से पूर्व ग्रीक के लोग यहाँ पर आया करते थे। इस शोध के लिए नरकंकालों के 100 सैंपल की ऑटोसोमल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम्स डीएनए की जांच करवाई गई, जिसमें पता चला कि ये ग्रीक लोगों के कंकाल हैं। साथ ही कुछ कंकाल स्थानीय लोगों के भी हैं। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए शोध टीम ने आसपास के इलाकों के करीब 800 लोगों की भी डीएनए जांच की। इसी से इन नरकंकालों के ग्रीक और स्थानीय लोगों के होने की पुष्टि मिली। हालांकि इससे पूर्व वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि ये नरकंकाल सिकंदर की सेना की एक टुकड़ी हो सकते हैं। चमोली जिले में हर 12 साल में एक बार नौटी गांव से नंदा राज्यात का आयोजन शुरू होता है। इस यात्रा से संबंधित कथा के अनुसार देवी नंदा यानी पार्वती जब शिव के साथ रोती बिलखती कैलाश जा रही थी, तब मार्ग में एक स्थान पर उन्हें प्यास लगी। शिव ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी पानी नहीं था। सो उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर मारा, जिससे वहां पर एक पानी का फव्वारा फूट पड़ा। नंदा जब प्यास बुझा रही थी, तब उन्हें पानी में एक रूपवती स्त्री का प्रतिबिंब नजर आया, जो शिव के साथ एकाएक खड़ा था। नंदा को चौंकते देख शिव उनके अंतर्मन के द्वंद्व को समझ गए और बोले, यह तुम्हारा ही रूप है नंदा। तभी से इस कुंड को आज तक रूपकुंड कहा जाता है। साथ ही इस कुंड को अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। त्रिशूल घाटी के पास होने की वजह से इसे त्रिशूल, नंदू घाटी के पास होने की वजह से इसे नंदू घाटी आदि कहलाया जाता है। इससे निकलने वाली एक जलधारा आगे जाके नंदाकिनी कहलाती है। कहते हैं रूपकुंड के विशेषज्ञ वैज्ञानिक पहलू को प्रकाश में लाने का श्रेय हिमालय अभियान के विशेषज्ञ प्रणवानंद को जाता है। प्रणवानंद ने साल 1956 में लगभग 2.5 महीना और साल 1957 से 58 के दौरान 2-2 माह रूपकुंड में शिविर लगाकर नरकंकाल यहाँ पर मौजूद बालों की चुटिया, चमड़े के चप्पल व बटुआ, चूड़ी, लकड़ी व मिट्टी के बर्तन, शंख आदि आभूषणों को एकत्रित कर उनको वैज्ञानिक परीक्षण के लिए विदेश भेजा था। साल 1957 से 1961 तक इन पर शोध परीक्षण होते रहे। शोध के आधार पर ये नरकंकाल अस्थियां 650 से 750 वर्ष पुरानी बताई गई। प्रणवानंद ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में रूपकुंड से प्राप्त अस्थियां और वस्तुओं को कन्नौज के राजा यशोधवल के यात्रा दल का माना था, जिसमें राज परिवार के सदस्यों के अलावा उनके दास दासियां, कर्मचारी, कारोबारी आदि शामिल थे। रूपकुंड में नरकंकाल की खोज सबसे पहले साल 1992 में नंदा देवी रिजर्व के गेम रेजर हरिकृष्ण मधवाल ने की थी। मधवाल दुर्गम पुष्पों की खोज में यहाँ आए थे। इसी दौरान अनजाने में वह झील के भीतर किसी चीज से टकरा गए। देखा तो वह नरकंकाल था। झील के आसपास और तलहटी में भी नरकंकालों का ढेर मिला। ये देख रेंजर माधवाल के साथियों को लगा मानो कि किसी दूसरे ही लोक में आ गए हैं।
उनके साथ चल रहे मजदूर तो इस दृश्य को देखते ही भाग खड़े हुए। इसके बाद शुरू हुआ वैज्ञानिक अध्ययन। 1950 में कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक नरकंकाल अपने साथ ले गए। अब तक कई जिज्ञासु अन्वेषक दल भी इस रहस्यमय क्षेत्र में ऐतिहासिक यात्रा कर चुके हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों के दल ने भी यहाँ पर अपनी पहुँच जमाई और इस पर परीक्षण शुरू किए। वहीं उत्तर प्रदेश वन विभाग के एक अधिकारी ने सितंबर 1955 में रूपकुंड क्षेत्र का भ्रमण किया और कुछ नरकंकाल, अस्थियां, चप्पल आदि वस्तुएं एकत्रित कर परीक्षण के लिए प्रसिद्ध मानव शास्त्री एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर DN मजूमदार के पास सौंप दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर मजूमदार स्वयं यहां आकर कुछ अस्थियां और थोड़ी बहुत सामग्री एकत्रित कर अपने साथ ले गए। उन्होंने इस सामग्री को 400 साल से कहीं अधिक पुरानी माना और बताया कि यह अस्थियां विशेष किसी तीर्थ यात्री दल के हैं। डॉक्टर मजूमदार ने 1957 में यहाँ मिले मानव हड्डियों के नमूने अमेरिका मानव शारीरिक विशेषज्ञ डॉक्टर गिफिन को भेजे, जिन्होंने रेडियो कार्बन विधि से परीक्षण कर इन अस्थियों को 400 से 600 साल पुराना बताया। ब्रिटिश व अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि इनके अवशेषों में तिब्बती लोगों के ऊन के बने बूट, लकड़ी के बर्तनों के टुकड़े, घोड़ों की साबुत रालों पर सूखा चमड़ा, रिंगाल की टूटी छतौलियाँ और चटाइयों के टुकड़े शामिल हैं। याक के अवशेष भी यहाँ मिले, जिनकी पीठ पर तिब्बती सामान लादकर यात्रा करते हैं। साल 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक दल ने भी संयुक्त रूप से झील का रहस्य खोलने का प्रयास किया। वहीं इसी साल नेशनल ज्योग्राफिक के शोधार्थी भी 30 से ज़्यादा नरकंकालों के नमूने इंग्लैंड ले गए हैं। बावजूद इसके रहस्य अभी भी बरकरार है कि आखिर ये नरकंकाल यहाँ पर आए कहाँ से।